पन्ना पन्ना इतराता है, पन्ना पन्ना इतराता है। की धुन मत समझना, मेरी कविता को गाने की धुन मत समझना, क्योंकि इसमें कृष्ण के लिए प्रेम से लिखा है, इसलिए कोई मजाक मत समझना, कोई मजाक मत समझना। कर ही रहेंगे, कांटों पे चल के लम्हों में बह के, कांटों पे चल के लम्हों में बह के करेंगे हर राह को नमन। नए सितारे बुन लेंगे हम, आसमां को देंगे नई उमंग। नए सितारे बुन लेंगे हम, आसमां को देंगे नई उमंग। राहों पर फूलों को सजा के देंगे सफलता को शरण। राहों पर फूलों को सजा के देंगे सफलता को शरण। लगा कंस का काल रोने लगा, कृष्ण जन्म होने लगा, कंस का काल रोने लगा। वासुदेव सुख में ले जाने लगे, कृष्ण को रखे नंद बाबा के घर से जाने लगे। ग्वाले हैं गाय के साथ भटकते, ग्वाले हैं गाय के साथ भटकते, कृष्ण फोड़ते हुए ग्वालिन के मटके। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। हिंदी का उत्थान करना यह मेरी जिज्ञासा है। हिंदी का उत्थान करना यह मेरी। तुम जो भूलो को ना भूले तो मुझे भूल जाना, जो भूलो को ना भूले तो मुझे भूल जाना। देखे जो सपने खुली आंखों से, उस विषय में मुझ आयुषी से आज कुछ पंक्तियां सुन जाना। तो भी याद है, सबसे पहले वतन है उसको, सब कुछ उसके बाद है। उसी के होने से ये आज़ाद हवाएं चलती है, उसी के होने से हम सब आबाद है। जान देने वाला वतन पर हम सब का स्वाभिमान है, खड़ा हुआ जो सरहद पर वही हिंदुस्तान है, उसी में। फिक्र में जिया, जिस जिंदगी को तूने फिक्र में जिया, उस जिंदगी को उसने फक्र से जिया। अंतर समझिए, जिस जिंदगी को तूने फिक्र में जिया, उस जिंदगी को उसने फक्र से जिया। बस अंतर बस इतना था कि तू जिया वेतन के लिए, कि तू जिया वेतन के लिए और वो जिया वतन के लिए। मैं इलम सिंह चौहान, आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि विकास नगर के रेनबो चिल्ड्रंस एकेडमी में संस्कार भारती के द्वारा आज एक बाल कवि सम्मेलन किया गया, जिसमें बच्चों ने एक से एक जो है देशभक्ति और क्या कहते हैं अन्य रचनाएं करी। लेकिन जो है यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा जो है बहुत बड़ा स्कूल नहीं है, 500 के लगभग बच्चे फिर भी है, तो बहुत सुंदर रचनाएं बच्चों ने की है, जिसने सबका मन मोह लिया। और भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो रीति रिवाज है, उसको बचाने के लिए जो संस्कार भारती द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं, ये सराहनीय है। और पूरे राज्य के अंदर इस समय इस तरह के ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जहाँ संस्कार भारती के द्वारा रेनबो चिल्ड्रन एकेडमी जो स्कूल है ये बाड़वाला में, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कार्य किया गया। और इनके द्वारा जो आज बाल बच्चों ने एक ऊर्जा भरी है बच्चों के अंदर, जो काव्य जो गोष्ठी का आयोजन हुआ है, इन्होंने आज एक संदेश देने का काम किया है हर युवाओं को कि एक जो हिंदी साहित्य जो जहाँ लुप्त हो रहा था, वहाँ इन्होंने एक अपनी पहल की है। तो बहुत ही मैं इनका धन्यवाद करूँगा भाई साहब लोगों का कि जिन्होंने संस्कार भारती जो संस्कार दे रही है, संस्कार का मतलब बच्चों के अंदर एक अच्छी दिशा और दशा देने का कार्य कर रही है। तो जहाँ हमारे बीच में रेनबो चिल्ड्रन एकेडमी के निशान जी और जहाँ संस्कार भारती के अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, सभी को मैं धन्यवाद करूँगा निरंकारी मिशन की ओर से कि इन्होंने आज हमें शुभ अवसर दिया और इस अवसर पर हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वास्तव में आज जो बच्चों ने प्रदर्शन दिया है, उनसे उनकी ज्ञान सभ्यता का पता चलता है और ये निर्धारित होता है कि हमारी जो विद्यालय शिक्षा है वो किस स्तर पर कार्य कर रही है। और सभी बच्चों का प्रदर्शन देखकर ये ऐसा महसूस हुआ कि वो है जो उनकी शिक्षा है वो वास्तव में बहुत उच्च कोटि की तरफ जा रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी विद्यालयों का, विशेषकर रेनबो चिल्ड्रंस एकेडमी का, समरफील्ड स्कूल का और भी जो यहाँ पर छात्र छात्राएँ जिन्होंने यहाँ पर प्रतिवाद करा। अपना एक एक शब्द को उन्होंने इतनी श्रेष्ठता से उन्होंने प्रतिपादित करा है कि वह देखते ही बनता है कि उनके पीछे उनके गुरुजनों का कैसा आशीर्वाद है और क्या सभ्यता वो लेकर आ रहे हैं। मेरी समझ में तो वास्तव में बहुत श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम कार्य ये हम संस्कृति के संवर्धन में कर रहे हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं, संस्कार भारती का जो वास्तविक ध्येय है वो यह है कि अपनी संस्कृति का संवर्धन करना और उसे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
उसको प्रस्तुत करना, और उसमें मुझे लगता है सभी बखूबी उसमें उत्तीर्ण कर रहे हैं। सर, संस्कार भारती जो कि कला और साहित्य की अखिल भारतीय संस्था है, ये पूरे राष्ट्र में संस्कृति के संवर्धन के लिए, उसके बचाव के लिए कार्य कर रही है और नए कलाकारों को और उन कलाओं को जो छूट गई हैं, जो कहीं इस आधुनिक समाज में पीछे छूटती जा रही हैं, उनके संवर्धन का कार्य कर रही है। तो हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, ये एक पर्वतीय राज्य है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कलाएँ हैं, ऐसी जीवन शैलियाँ हैं जो कि छूटती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। तो संस्कार भारती हमारे राज्य में कार्य कर रहा है। इसी क्रम में हमारे विद्यालय में भी संस्कार भारती के द्वारा कई सारे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बच्चों का प्रतिभाग सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि बच्चे ही आने वाले समाज का दर्पण हैं। जिस तरीके से हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, जो संस्कार हम उन्हें देंगे, वही आने वाले भविष्य का, भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे। सर, कम संसाधनों के बीच में आपके जो स्कूल के बच्चे हैं, तो वो बड़ी प्रतियोगिता में भी उन्होंने स्थान बनाया। सर, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें सर। सर, जैसा कि मुझे लगता है सभी को विदित ही है कि हमारे बच्चे, हमारे विद्यालय को 2 बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार मिल चुका है हमारे बोर्ड रिजल्ट के लिए। खेलों में हमारी बच्चियाँ नेशनल लेवल पर प्रतिभाग कर रही हैं, राज्य की टीम से खेल रही हैं। BCCI की ट्रॉफी अभी जीती है, ऑल इंडिया सभी राज्यों को हरा करके, मध्य प्रदेश को फाइनल में हरा करके। ऐसे ही कला क्षेत्र में भी बच्चे नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसमें संस्कार भारती का भी बड़ा सहयोग और साथ रहता है हमारे सभी कार्यक्रमों में। और मैं कहूँगा सारे विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं का सभी का धन्यवाद प्रेषित करूँगा कि उन सभी का सम्मिलित प्रयास है कि हम अच्छा कर पा रहे हैं और बच्चों को एक दिशा प्रदान कर पा रहे हैं। ये संस्कार भारती के अंतर्गत हमारे जन्माष्टमी से कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और इससे पहले भी जन्माष्टमी के दिन कार्यक्रम हुआ था। आज साहित्यिक कार्यक्रम करना था, उसके लिए ये बाल कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया और इसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें मुख्यतः तो जो विषय दिया गया था कि कृष्ण जन्माष्टमी या किसी भी मुख्य विषय पर ये कवि बोल सकते थे। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा कविता पाठ किया, जिसमें एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चे, रेनबो चिल्ड्रंस एकेडमी के बच्चे, समरफील्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरबटपुर के बच्चे, इन सभी बच्चों ने बहुत अच्छा इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा कविता पाठ किया। सर, जिले के अन्य स्थानों पर भी क्या इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं? संस्कार भारती की जो इकाइयाँ हैं पूरे प्रदेश भर में हैं। जो 2 तरह की इकाइयाँ हमारी, एक महानगर इकाइयाँ होती हैं और एक जिला इकाई होती है। तो ये जो इकाई है हमारी, ये देहरादून की जिला इकाई है, जिसमें देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में हम कार्यक्रम करते हैं। महानगर इकाई देहरादून शहर में कार्यक्रम करवा रही है और जिला इकाई विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम कर रही है, जिसमें ऋषिकेश और डोईवाला, मसूरी, चक्राता में हमने कार्यक्रम करवाए। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही बाकी कार्यक्रम भी चल रहे हैं। वो कार्यक्रम भी अभी हमने वंदे मातरम गौरव गान का आयोजन भी विभिन्न स्थानों पर किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एक सफलता की ओर एक उड़ान देती है, तो इसके लिए एक छोटी सी कविता है। सफलता के देखे स्वप्न, ये सफलता के देखे स्वप्न, सफल मुझे हो जाना है। सफलता के पन्नों पर नाम मुझे लिखवाना है। टूटे हुए मुखड़ों से गीत नया बनाना है। सफल हुए नहीं अभी, बस सफल हो जाना है। संस्कार भारती एक ऐसी हमारी कला को एक नई ऊर्जा देती है, ताकि जो हम ये छोटे गांव के बच्चे हैं, अपने बड़े मंच पे जो संस्कार भारती प्रतियोगिता आयोजित करती है, इसमें हम भाग ले सके और हम अपने हुनर को आगे बढ़ा सके। चिल्ड्रन अकेडमी से कक्षा 12वीं की छात्रा। आज जैसे कि सभी को पता है कि यहाँ पे एक छोटा सा कवि सम्मेलन हुआ था, मैंने भी उसमें प्रतिभाग करा है। मेरी कविता भी ज़िंदगी पर आधारित है। ज़िंदगी तो बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन यही ज़िंदगी पहले संस्कार भारती से कंपेयर करिए कि जैसे संस्कार भारती बताता है कि हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए, वैसे ही मैंने भी अपनी कविता के माध्यम से समझाया कि हमें ज़िंदगी किस तरह से जीनी चाहिए। मेरा नाम आकांक्षा चौहान है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पढ़ती हूँ। आज जैसे संस्कार भारती के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें आपने प्रतिभाग किया, तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं जो अपने साथ के जो युवा हैं? मैं बस इतना संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपनी मातृभाषा नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपनी मातृभाषा के साथ उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आज हमने कविता प्रस्तुत करी अपनी मातृभाषा में, तो हमें अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ना चाहिए, उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। संस्कार भारती द्वारा आज ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है,
सर्वप्रथम ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्यक्रम है। ये जितने भी छुपे हुए टैलेंट है उनको बाहर निकालने का अवसर देती है संस्कार भारती। हम जैसे युवाओं के लिए, हम जैसे बच्चों के लिए प्रोत्साहन है। और किसी भी देश का भविष्य बच्चे होते हैं। अगर बच्चे ही वहाँ के साहित्य और अन्य चीज़ों को जानेंगे तो वहाँ का जो हम अपनी संस्कृति और अपने सभ्यता उससे जुड़े रहेंगे तो वहाँ का जो विकास है वो बहुत अच्छा होगा। प्रथम मेरा नाम आयुषी है और मैं रेनबो चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल से हूँ। मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। आज हमारे विद्यालय में एक काव्य गोष्ठी सम्मेलन हुआ है। ऐसे तो हमने बहुत सारे काव्य गोष्ठी सम्मेलनों में प्रतिभाग किया है, पर हमें पहली बार अपने ही विद्यालय में काव्य सम्मेलन हमने मतलब हुआ है और हमने मतलब पहली बार प्रतिभाग किया है। संस्कार भारती ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमारे विद्यालय में अनेकों प्रतियोगिता संस्कार भारती द्वारा आयोजन की जाती है। संस्कार भारती ने हमारी संस्कृति को जोड़े रखा है और वही हमें प्रेरणा देती है कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ संस्कार भारती। मैं विवेक नई कक्षा 10वीं का छात्र रेनबो चिल्ड्रंस एकेडमी इंटर कॉलेज का छात्र हूँ और मैं इन कवियों को भी धन्यवाद कहता हूँ जिन्होंने आज मतलब हमारे स्कूल आकर इस अवसर पर अपनी कविताएं प्रस्तुत की है। और मैं यही चाहूँगा कि आप सभी मतलब संस्कार भारती के जो टीम मेंबर्स हैं आप हमें ऐसे ही मौका दें आगे बढ़ने का, क्योंकि हम अपनी नई कविता प्रस्तुत करते रहते हैं और मतलब हम लिखते रहते हैं और हमें अवसर मिलना चाहिए आप मतलब इस कविता को अपनी कविता को आप तक पहुंचाने का।